के चैनल में। आज हम और आप सभी को सबसे पहले नमस्कार। आज हम देखेंगे जीवाणु, जिसको इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु जो है एक कोश की जीव होता है। मतलब यह है कि एक कोश की जीव मतलब उसका जो समस्त शरीर बना होता है एक प्रकार की कोशिका से बना होता है, उसको एक कोश की जीव बोला जाता है। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1676 में की थी, लेकिन उस टाइम पे यह सिद्ध नहीं किया गया था कि ये बैक्टीरिया या देखें तो आप जीवाणु ऐसा होता है, और वो सिद्ध नहीं हुआ था। 1683 में उन्होंने सिद्ध किया, और वो भी अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी में। अब हम देखेंगे जीवाणु से होने वाले रोग, वो भी ट्रिक में। और जीवाणु से गिल्टी नामक रोग भी हो जाता है पशुओं में, ठीक। लेकिन हम उसके साथ साथ ये भी देखेंगे। अब देखते हैं ट्रिक। ट्रिक है हाफ नट काट डाला तब, यहां लिख देता हूं मैं, तब से। अधूरा वाक्य है, लेकिन ये ट्रिक में आ रहा है, इससे रोगों के नाम आ जाएंगे। आप देखना, हा से हो जाएगा हैजा। हा यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट हा से हो जाएगा हैजा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं पा, इससे पा से हो जाएगा प्लेग। थर्ड आप देख रहे हैं ना से निमोनिया। फोर्थ ता से हो जाएगा टिटनेस। और यहाँ पे आप का देख रहे हो, का से हो जाएगा काली खांसी। और यहाँ पे टा नेक्स्ट टा है ये, इससे हो जाएगा टाइफाइड। और उसके बाद दिया है डा, ये 7 नंबर का, इसमें हो जाएगा डिप्थीरिया। और यहाँ ला साइलेंट है, और ता से हो जाएगा तपेदिक रोग हो जाएगा। और ये जो बा और सा है ये साइलेंट वर्ड है, ये दोनों। तो आपने देखे हाफ नट काट डाला तब से, तो इसमें सभी सामान्यतः जो रोग होते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उनके नाम हैं हा से हैजा, पा से प्लेग, ना से निमोनिया, ता से टिटनेस, ता से काली खांसी, टा से टाइफाइड, डा से डिप्थीरिया और ता से तपेदिक। तो ये हमने ट्रिक के माध्यम से देख लिए कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। अब हम इस वे में देखेंगे कि जीवाणु से जो नाम से जो रोग होते हैं वो तो पता है, लेकिन किस जीवाणु से होते हैं और उसके लक्षण क्या होते हैं और उसका उपचार क्या है, ये हम देखेंगे अब इस वे में। आप ट्रिक के माध्यम से रोगों के नाम देख लिए हैं, तो अब हम इस वे में देखेंगे। हैजा जो है उसको विसूचिका भी बोला जाता है, और यह विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से होता है, और इसमें लगातार उल्टी के साथ दस्त लगते हैं। और इसके उपचार में देखें आप तो ORS या हैटी टीका लगता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं प्लेग। अब आपको बता दूं मैं हैजे के लिए कि हैजा जो होता है दूषित जल और दूषित भोजन करने से हैजा नामक रोग हो जाता है, और यह संक्रमण रोग है जो फैलता है, मलमूत्र के द्वारा भी फैलता है हवा में। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्लेग को टाउन रोग भी बोला जाता है, जो कि पास्चुलेरा पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है, और इसमें बहुत तेज बुखार आती है प्लेग में। प्लेग को काली मौत भी बोला जाता है, इसको काली मौत भी बोला जाता है, काली मौत भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बुखार काफी तेज होती है, बहुत तेज बुखार होती है, इसीलिए इसको काली मौत भी बोला जाता है। और तेज बुखार के कारण फिर लास्ट में मौत भी हो जाती है। इसका उपचार देखें तो 10-SDDT ये नामक टीका लगता है, तो उससे इसका उपचार हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं निमोनिया जैसे कि आप जानते हो बुखार आती है, ठंड देकर बुखार आती है। इसके जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, और इसके लक्षण देखें तो बुखार और फेफड़ों में सूजन आ जाती है।
बुखार तो आती ही है, उसके साथ साथ फेफड़ों में सूजन रहती है, तो फेफड़े में सूजन रहेगी तो हल्का सीना दर्द भी हो सकता है, और हो सकता है आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो, क्योंकि फेफड़ों में सूजन है। उसके इसका उपचार देखें तो गर्म दूध में हल्दी पाउडर मिलाकर आप सेवन करते हैं तो इसका उपचार हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ, टिटनेस। टिटनेस जो होता है वो है टेटानोस्पेरमिन नामक जीवाणु से होता है, और शरीर में काफी ऐंठन होती है, बहुत दर्द करते हैं और ऐंठन होती है शरीर में, और जबड़ा बंद कर लेते हैं इस टाइम में, बंद हो जाता है फिर खोलते नहीं है, जैसे वो होता है ना एकदम से फिट आ जाते हैं, उस टाइम में होता है, शरीर में ऐंठन होती है, जबड़ा बंद हो जाता है। और इसका उपचार देखें आप तो DTAP एंड DT, यह जो दो टीके हैं, ये फर्स्ट वाले यह बच्चों पे लगाए जाते हैं, और नेक्स्ट जो दो टीके हैं TDAP एंड TD, यह दो टीके वयस्कों में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं काली खांसी, जिसको कुकुर भी बोला जाता है। काली खांसी जो नामक रोग है वह है बोर्डेटेला पोर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है, और इसके लक्षण देखें तो लगातार काली खांसी आती है और खांसी चलती रहती है। काली खांसी नाम से स्पष्ट है, काली खांसी मतलब यह है कि सामान्यतः ये जो खांसी चलती है ये लगातार नहीं चलती कि एक बार स्टार्ट हुई तो बस खांसी खांसी खांसी, लेकिन इसमें क्या होता है कि खांसी चलना स्टार्ट होती है और लगातार खल खल मतलब चलती ही रहती है इस टाइम में, तो ये हो जाएगा। और इसका उपचार देखें तो पार्टुसिस का टीका लगता है इसमें। नेक्स्ट आप देखेंगे टाइफाइड, जिसको आर्द्र ज्वर भी बोला जाता है। यह मैं बता दूं टाइफाइड एक बार मुझे भी हो गया था, टाइफाइड नामक रोग। ये सामान्यतः इस रोग को मोतीछरा के नाम से जाना जाता है। आप सामान्य इसमें देखेंगे गांव में या किसी जगह पे तो आप मोतीछरा के नाम से आसानी समझ जाते हैं कि मोतीछरा क्या है, और उसी को टाइफाइड बोला जाता है, उसी को फिर आंत ज्वर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आंतों में इसमें क्या होता है गड्ढे तक बन जाते हैं, जब ज्यादा दिन हो जाते हैं ना जैसे खाड़े की खाड़े बन जाती हैं, और फिर उसमें पेट दर्द भी हो जाता है, पेट दर्द भी हो सकता है, आपको तेज बुखार आती है, सिर दर्द होता है ना, और सूजन सीने में गुलाब जैसे चकते पड़ जाते हैं यहाँ पे सीने में, ठीक चकते पड़ जाते हैं। तो इसके लक्षण में अच्छे से बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मुझे भी हो गया था, और उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि यह जो रोग होते हैं उनकी जानकारी होना चाहिए। क्या है कि आप टाइफाइड के नाम से मोतीछरा में कंबाइंड नहीं कर पाते हैं कि टाइफाइड अलग है या मोतीछरा अलग है। यहाँ लिख ही देता हूं मैं, यहाँ पे तो आपको इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया कि सामान्य जो रोग होते हैं उनकी जानकारी कम से कम रहे, हम जाने तो। जैसे डॉक्टर ने लिख दिया टाइफाइड, तो हम समझ तो सकें कि ये टाइफाइड जो है मोतीछरा है, इसका उपचार हो जाता है। तो यह जो टाइफाइड है यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, और तेज बुखार जैसे कि मैंने लक्षण बताए हैं, तेज बुखार आती है, सिर दर्द करता है, ठीक सीने में गुलाब चकते बढ़ जाते हैं, और खाना भी नहीं खिलता है उसमें, क्योंकि पेट में जो है आंतों के अंदर पे सूजन और गड्ढे भी पड़ जाते हैं, बहुत खाना भी नहीं खिलता है। और इस रोग में ध्यान रखना है कि आपको ऐसा आहार ग्रहण करना है जो तरल में हो ज्यादातर, और पानी की कमी ना हो, ताकि वो आंतें धुलती रहें। और तरल वाला यदि आप यूज करेंगे तो आंतें आपकी भोजन को आसानी से पचा सकती हैं। इसके इलाज को भी देख लें हम। उपचार इसमें बायोवाक टाइफोइड 25 ये दवा दी जाती है, या सामान्यतः आप सूरजमुखी और तुलसी के पत्तों का सेवन भी कर सकते हैं इसके उपचार में। नेक्स्ट देखते हैं हम 7 डिप्थेरिया, इसको गलघोटू रोग भी बोला जाता है, और यह कोलाइन बैक्टीरियम नामक डिप्थेरिया से होता है, मतलब जीवाणु से होता है। यहाँ पे हम देखते हैं गले में दर्द, नाक बहना, यह इसके लक्षण होते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं कि इसका उपचार क्या है, प्रतिजीवी विष युक्त सीरम,
यह दिया जाता है इसके उपचार के लिए। नेक्स्ट देखते हैं आठवां अंतिम, ये तपेदिक रोग जिसको क्षय रोग भी बोला जाता है, और इसको टीबी भी बोला जाता है। तो यह माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु से होता है और अधिक समय तक खांसी चलना, जैसे अधिक समय तक खांसी चलना मतलब एक हफ्ते से ज्यादा या 5-6 दिन या एक ही हफ्ते से ज्यादा अच्छा रहता है कि एक हफ्ते से जब ज्यादा खांसी चलती तो निश्चित ही आपको इलाज करवा लेना चाहिए कि खांसी चल रही है इतने टाइम तक तो टीबी तो नहीं है। यह इसका मुख्य लक्षण होता है और इसके उपचार के लिए BCG डॉट्स दिया जाता है। ओके, तो आज की वीडियो में हमने देखा जीवाणु से होने वाले रोग, वो भी ट्रीटमेंट, और आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो उसके लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ओके।